नमस्कार भक्तों, आज हम भगवान के साक्षात दर्शन करेंगे। आपको शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं आए, लेकिन आज हम सब साक्षात भगवान के दर्शन करेंगे। ये कोई छल कपट या बहकावा नहीं है, हकीकत है। हकीकत में ऐसा ही होगा। समाज में अक्सर लोग कहते हैं कि वो बहुत दुखी हैं। सच मानिए तो मनुष्य जीवन में बहुत कष्ट भी है और जीवन एक लड़ाई भी है। हर इंसान अपने जीवन में अलग अलग तरीके की लड़ाई लड़ रहा है। कभी कभी वो बहुत परेशान हो जाता है तो अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा स्थल में जाकर भगवान की पूजा करता है। दुखी होकर अपनी समस्याओं का बखान करता है और ईश्वर से मदद की गुहार लगाता है। करुणामयी ईश्वर कर्मों के हिसाब से सबको शांति, सांत्वना और सफलता भी देता है। आज हम एक राजा की कहानी सुनाएंगे, जिस राजा को विश्वास था कि अगर सच्ची श्रद्धा और लगन है तो आप भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, भगवान से बातें कर सकते हैं, अपनी समस्या सुना सकते हैं और समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। एक रियासत का राजा था जो अपने कर्मों के हिसाब से, अपने पराक्रम से एक दिन सम्राट महाबली राजा बना था। वो राजा आजकल जंगल के एकांत में एक तालाब के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर उसमें रहता है, साधना में विलीन रहता है। उसके चेहरे पे इतना तेज और प्रताप है कि लोग आते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें लगता है कि जैसे उनका जीवन सफल हो गया है। लेकिन राजा साहब जो आजकल भगवान के लगन में लगे हुए हैं, वो भाषणबाजी या ज्यादा ज्ञान कोई बात नहीं करते। वो हमेशा अपनी साधना में लगे रहते हैं और लोगों के कहने पर उन्हें आशीर्वाद दे दिया करते हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि इतने बड़े सम्राट राजा और जंगल में आकर एक कुटिया बना के रह रहे हैं, ऐसा क्यों? लेकिन वो कभी किसी को इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं। एक बार उस जंगल में एक स्कूल के 500 बच्चे वाइल्ड लाइफ देखने के लिए आए। उन्होंने अपने प्रोग्राम के मुताबिक वाइल्ड लाइफ गए, देखा और राजा साहब के बारे में भी सुना हुआ था, तो सबकी इच्छा हुई कि उनके दर्शन किए जाएं। उनकी कुटिया में सब आ गए। तो बच्चों ने बड़े प्यार से पूछा कि राजा साहब, आप इतने बड़े सम्राट और एकांत में इस जंगल में रहते हैं, यहाँ पे इतने जंगली जानवर भी हैं, शेर चीता भी हैं, आपको डर नहीं लगता? बच्चों को देखकर
राजा साहब के दिल में भी प्यार उमड़ आया और उन्होंने कहा, बच्चों, जिस इंसान को मौत का डर नहीं होता है, वो जो मौत से नहीं घबराता है, फिर उसे जीवन में किसी चीज से कभी डर लगता ही नहीं है। और मेरी सोच ये है कि मौत तो एक दिन सबको आएगी, फिर उसके बारे में सोचना और डरना क्यों? उस स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ टीचर्स भी आए थे। टीचर्स लोगों ने पूछा कि राजा साहब, लोगों की ये मानता है कि आप निराकार के साक्षात दर्शन करवा सकते हैं। निराकार मीन्स जिसका कोई आकार नहीं, कोई शक्ल सूरत नहीं, जो अशब्दी है, बोलता भी नहीं है, उसके दर्शन वो भी साक्षात कैसे हो सकते हैं? राजा साहब ने कहा कि सवाल का जवाब आज तक मैंने किसी को नहीं दिया है, लेकिन आप लोग इतने प्यारे बच्चों के साथ आए हैं तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं। मैं एक छोटी सी रियासत का राजा था, भगवान का पुजारी था, साधना में बहुत लगा रहता था, लेकिन मुझे पूजा पाठ या मंदिर जाने में रुचि नहीं थी। मेरा विश्वास था कि भगवान और उसकी आस्था ये अपने मन के अंदर की बात है, तो ये साधना अंदर चलनी चाहिए, बाहर दिखावटी बिल्कुल नहीं। इसलिए वो अपने साधना में मग्न रहता था। कभी भी जनता की कोई समस्या हो तो भगवान की आराधना करता था। रात को एकांत में सोते हुए उसे लगता था कि ईश्वर उसके सामने प्रकट हुए हैं और उसकी समस्या सुनते हैं और उसे सुझाव दे देते हैं। तो उसी सुझाव के अनुसार वो अपना काम करता है और सारी जनता की सेवा करता है। उसी साधना के फलस्वरूप जब उसे लगता है कि उसका पड़ोसी राजा जो है वो जनता की सेवा नहीं कर रहा है, तो उस पड़ोसी राजा के ऊपर अटैक कर देता है और ईश्वर की आज्ञा अनुसार लड़ाई झगड़ा या अपना पराक्रम दिखलाता है और उस जगह की, देश की जनता की सेवा के लिए उसे उस राज्य को हासिल कर लेता है और जनता को खुशी और प्यार देता है। इसलिए लोग सब उसकी पूजा करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। इसी तरीके से वो एक दिन सम्राट बन गया और बहुत बड़ा सम्राट राजा बन गया। महारानी, उनको धर्म पे, मंदिर में, पूजा पाठ में, पंडितों की सेवा में बहुत ही विश्वास था। एक दिन राजा साहब सवेरे उठे तो उन्होंने देखा कि महल के चारों तरफ सैकड़ों साधु संत, सबके लिए खाना बन रहा है, एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज इतना बड़ा जश्न उनकी महारानी क्यों मना रही है। उसने महारानी से प्यार से पूछा कि आज ये सब क्या उत्सव है, ये सब आज क्यों हो रहा है। तो महारानी ने बतलाया कि राजा साहब, मैंने कभी आपके मुंह से भगवान का नाम लेते हुए नहीं सुना, जबकि मैं चाहती थी कि आप मेरे साथ मंदिर चलें, पूजा पाठ करें, लेकिन आपने कभी मेरे साथ पूजा पाठ नहीं की, मंदिर नहीं गए,
कल रात को जिस समय आप सो रहे थे तो आपके मुंह से निकला, हे राम। तो मैं बहुत खुश हो गई कि इसका मतलब आप राम की पूजा करते हैं, तभी तो आपके मुंह से राम का शब्द निकला। पता नहीं राजा साहब को क्या ख्याल आया। अंदर गए, उन्होंने कपड़े बदले, साधुओं का वेशभूषा बनाई और चुपचाप रात को जंगल की तरफ चले गए और उस दिन के बाद उसी कुटिया में आकर रहने लगे। तो राजा साहब का कहना था कि मेरे दिल में हमेशा ये ख्याल था कि ये पूजा, भगवान राम जी की श्रद्धा विश्वास तो मेरे अंदर की बात है, तो ये चीज अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर क्यों निकल गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे मेरे भगवान राम मेरे अंदर से निकलकर बाहर चले गए हैं, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा और वो कुटिया में आके रहने लगे। वो सारा राजपाट उन्होंने छोड़ दिया। और बतलाया बच्चों को कि मैं सिर्फ साधना करता हूँ, प्रवचन वगैरह नहीं करता हूँ, और मन में कभी कभी हलचल होती है तो आंख बंद करके पूरी श्रद्धा विश्वास और लगन से, पूरे समर्पित भाव से भगवान को याद करता हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मेरे मन की हलचल को शांत कर दिया। ये मेरा विश्वास है। ये विश्वास और भावना की बात है, ये अंदर की बात है, बाहर का दिखावा नहीं। राजा साहब कहते हैं कि मैंने कभी इस कहानी को या इस बात को अपनी महारानी से भी शेयर नहीं की थी, लेकिन आज बच्चों का निर्मल मन देख के बहुत अच्छा लगा और मेरे मुंह से जवाब निकल ही गया। मुझे माफ करना, अब मेरी साधना का वक्त हो गया है। और उसके बाद वो चुपचाप आंखें बंद कर साधना में विलीन हो गए। सब लोग जो वहां पर उपस्थित थे उन्होंने देखा कि जैसे ही राजा साहब साधना में गए, उनके चेहरे पे एक बहुत रोशनी, चमक आई। इतनी चमक किसी ने कभी देखी नहीं थी, इतना प्रताप किसी के चेहरे पे किसी ने देखा नहीं था। और उस प्रताप को देखकर उनकी आंखें भी स्वयं बंद हो गई और सब के सब वहीं पर आंखें बंद करके हाथ जोड़कर बैठ गए। सबको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि वो अंदर चले गए हैं, अंदर अपने भगवान से बात कर रहे हैं और भगवान उनके हर सवाल का जवाब दे रहा है। उसी मुद्रा में आधा घंटा तक सब बैठे रहे। उसके बाद लोगों की आंखें खुली और उन्होंने देखा, अरे वास्तव में अगर सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो आप निराकार के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, ये एक विश्वास की चीज है। अगर आपको विश्वास है तो एक बार आप भी आजमा कर देखिएगा, लेकिन सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से, पूरे समर्पित भाव से भगवान को याद करिएगा। भगवान आपको दर्शन देंगे, आपकी समस्या सुनेंगे और उसका समाधान प्रदान करेंगे। वो दिन एक ऐसा नायाब दिन था जिस दिन स्कूल के सारे बच्चों ने, बच्चों के साथ सारे स्कूल के साथ आए हुए टीचर्स लोगों ने, यहाँ तक
सारे पशु पक्षी जीव जंतु ने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन किया। वो दिन कितना नायाब होगा किसी के जीवन में, जब साक्षात भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन होगा। आइए भक्तों, आज हम सब एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन के द्वारा सबका कल्याण हो, यही मेरी दुआ है, यही मेरी कामना है। ईश्वर आप सबका भला करे। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। तन पे संकट पड़े मन ये बोले, लिपटे खम्बे से प्रहलाद डोले। सर पे संकट पड़े मन ये बोले, लिपटे खम्बे से प्रहलाद डोले। पतित पावन प्रभु के बराबर, पतित पावन प्रभु के बराबर, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। पतित पावन प्रभु के बराबर, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक
के नहीं